हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ पूरी थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको आप नवरात्रि व्रत में भी बना सकते हैं बहुत ही आराम से। आज की इस रेसिपी में बिना साबूदाना भिगाए हम साबूदाने का पराठा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले साबूदाना और मूंगफली को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। साबूदाने को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर ही हम भूनेंगे। थोड़ा सा साबूदाना भून लेने से ये आराम से मिक्सी में अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा। अगर हम भून के नहीं पीसेंगे तो फिर ये दरदरा रहता है। अब चलिए, भूनने के बाद इसको ठंडा करके ही पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसका पाउडर बना ली साबूदाने का, और इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको हम छान लेंगे। साबूदाने को छानने के बाद जो इसका मोटा दरदरा वाला पार्ट निकलेगा उससे हम खीर बना सकते हैं या भिगा के टिक्की बना सकते हैं। मूंगफली और साबूदाने को मैं अलग अलग करने के बाद ही इसका पाउडर तैयार करी थी, क्योंकि मूंगफली में ऑयल होता है तो वो एक साथ पाउडर अच्छे से नहीं बन पाता। और इसका भी वेस्ट फेंकना नहीं है, इसको आप सब्जी में डाल सकते हैं। मूंगफली का जो दरदरा वाला पार्ट है। साबूदाना वाला पाउडर अब रेडी हो गया है, तो इसको अब हम साइड में रख लेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आलू को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर आलू बॉयल किया हुआ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि कच्चा आलू नहीं है। अब इसके साथ 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे, और साथ में इसमें नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। मैं आधा चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ व्रत में खाने वाला। और 1 चम्मच कटा हुआ धनिया डाल लेना है, हरा धनिया। और इसी के साथ मैं आधा चम्मच लाल मिर्च क्रश किया हुआ डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो उसके जगह पर हरी मिर्च को क्रश करके डाल सकते हैं, और अदरक को। और अब उसके साथ जो पाउडर तैयार करके रखे थे साबूदाना वाला डालकर अच्छे से हम इसका डो तैयार करेंगे मसलते हुए। 1 चम्मच यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ चिकना करने के लिए। इसका आटा लगाते समय आपको पानी नहीं डालना है। जब आपको पानी की ज़रूरत पड़े तभी डालिएगा, नहीं तो आलू से ही हो जाता है। अगर आलू ज़्यादा पड़ गया है और गीला लग रहा है आपको, तो इसका साबूदाने का पाउडर आप उसमें और बढ़ा सकते हैं। जब तक साबूदाने वाला डो फूल रहा है तब तक यहाँ पर अरबी को हम छिलकर काट लेंगे सब्जी बनाने के लिए। और पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और घी गर्म होने के बाद इसमें 1 चम्मच छोटे चम्मच से जीरा डाल लेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर 2 छोटे लाल मिर्च भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब इसमें सब्जी जो काट के रखे हैं अरबी का, उसको डाल लेना है। और डालने के बाद इसको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें मैं आधा चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार ही नमक डालिएगा। इसको और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर 2 चम्मच हम हरा मसाला डालेंगे। हरा मसाला बनाने के लिए धनिया, अदरक, मिर्ची को चर्न कर लेना है। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल लेना है, आधा चम्मच से भी कम। इससे टेस्ट इसका और चटपटा आएगा। उसके बाद इसके ऊपर से भुना हुआ मूंगफली दरदरा कूट के डाल लेंगे, और दरदरा कूटा हुआ लाल मिर्च भी डालेंगे। और डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। अरबी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अरबी में हाई फाइबर होता है, इसलिए इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, साथ में ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है। और जल्दी भूख भी नहीं लगता है इसको खाने से, तो आप व्रत में इसको आराम से खा सकते हैं। सब्जी के ऊपर थोड़ा सा कुटा हुआ मूंगफली और कुटा हुआ लाल मिर्च और डाल लेंगे। अब चलिए डो चेक कर लेते हैं। डो हमारा पहले से थोड़ा सा टाइट हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर साबूदाना फूल गया है। तो अब एक छोटा सा हम पेड़ा ले लेंगे, और सूखा वाला थोड़ा सा इस पर साबूदाना पाउडर लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको बेलेंगे, क्योंकि ये बहुत चिपकता है। आप चाहे तो बटर पेपर पर भी रख के बेल सकते हैं। और बेलने के बाद सुंदर सा शेप देने के लिए आप किसी कटोरे से इसको कट कर सकते हैं, या तो इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से हम बाकी का भी रोटी तैयार कर लेंगे। तो सारा रोटी अब हमारा तैयार हो चुका है। तो अब चलिए अब इसको सेक लेते हैं। अब एक साइड से सेकने के बाद दूसरे साइड हम रोटी को पलट लेंगे। आप चाहे तो इसको इस तरह से रोटी भी आप रख सकते हैं, या तो आप इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का सा इसके ऊपर घी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और दोनों साइड से हल्का गुलाबी होने तक सेक लेना है। अब एक पराठा हमारा बनके रेडी हो गया है। दूसरा भी इस तरह से मैं रोटी की तरह आपको दिखला रही हूँ बनाकर। इस तरह से आप चाहे तो इसका रोटी बना सकते हैं या तो पराठा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको बनाना चाहते हैं।
और अब चलिए थाली लगा लेते हैं। थाली में सबसे पहले सब्जी रखने के बाद यहाँ पर बेक्ड रसमलाई रख रही हूँ साबूदाने का, व्रत में खाने वाला। उसके बाद दही, और उसके बाद अब यहाँ पर जो पराठा तैयार करके रखे हैं, दही में लिक्विड गुड़ मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा कटा हुआ मैं वाटरमेलन रख रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट्स रख सकते हैं। लड्डू आप जो देख रहे हैं और टिक्की, उसका दोनों का रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपको उसका रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और बेक्ड रसमलाई का मैं वीडियो डालने वाली हूँ, अभी उसका मैं वीडियो नहीं डाली हूँ। और अब मैं तोड़ के भी दिखला रही हूँ पराठा साबूदाने वाला। इस तरह से आप या तो ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, या तो इसके साथ भी, दोनों के साथ अच्छा लगता है, और दही के साथ भी ये अच्छा लगता है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। मैं फिर मिलती हूँ एक नए आसान और हेल्दी फलाहारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।